हाय एवरीवन, दिस इज जेपी तबर फ्रॉम प्रॉपर्टी मिलेगी। सो गाइज, मैं थोड़ा सा पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम इन रियल एस्टेट मार्केट फॉर द लास्ट 5.5 ईयर्स। मैं गुड़गांव मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ पिछले 5.5 सालों से। सो आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। सुनने में बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक लग सकता है ये टॉपिक, पर ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स। मैं बहुत ही ग्राउंड रियलिटी वाली आपको टिप्स देने वाला हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे आपको ध्यान रखनी है। मैं बहुत ज्यादा कोई फैंसी टिप्स आपको नहीं देने वाला। आपको अगर बहुत ज्यादा फैंसी टिप्स चाहिए तो गूगल पे आपको बहुत सारी फैंसी टिप्स मिल जाती है, बट मैं आज आपको दूंगा ग्राउंड लेवल की कुछ टिप्स जो आपने ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी। और वीडियो के एंड में आपको एक और एडवांस टिप दूंगा। अगर आप वो एडवांस टिप फॉलो करते हैं तो आपको बाकी की 5 टिप्स को ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो शुरू करते हैं पहले टिप से। पहला पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, जब भी आप प्रॉपर्टी देखना शुरू करते हैं तो आप उस समय बहुत सारी एडवर्टीजमेंट सर्च करना शुरू कर देते हैं। आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे एड्स देखना शुरू कर देते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आपके पास आती है तो आप उनको देखना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे जो कॉस्ट मेंशन होती है, आप उस कॉस्ट के ट्रैप में आ जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर जो कॉस्ट मेंशन होती है वो सिर्फ बेसिक कॉस्ट मेंशन की जाती है। सपोज आपका 2 करोड़ रुपए का बजट है और आप 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट आप ये मानकर चलें कि उसमें 10% इंक्रीमेंट होना ही होना है। उसमें बहुत सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी एडवर्टीजमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कुछ अदर चार्जेस होते हैं, ईडीसी, आईडीसी, आईएफएमएस, पीएलसी, जीएसटी। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये सारे अदर चार्जेस के अंदर आते हैं। तो सो द सेकंड पॉइंट जो आपने चेक करना है, या सेकंड टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा, दैट इज टू चेक रेरा एंड अदर लीगल कंप्लायंसेस। अब आप कहते हैं कि लीगल कंप्लायंसेस हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी लैंड में, किसी भी बिल्डिंग में, किसी प्रॉपर्टी में, किसी प्रोजेक्ट में बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं जो एज एन बायर आप बहुत ज़्यादा लीगल एस्पेक्ट्स चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। आप कोशिश करें एटलीस्ट वो प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव हो। अगर किसी प्रोजेक्ट का रेरा बिल्डर को मिल गया है तो बाय डिफॉल्ट जो बाकी लीगल कंप्लायंसेस है, जो बाकी लीगल एस्पेक्ट्स है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप फुलफिल हो जाते हैं। अब अगर आप किसी प्रॉपर्टी का रेरा चेक करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी के नाम से भी रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं उसको। तीसरा पॉइंट जो आपने चेक करना है वो देखना है दैट पर्टिकुलर एरिया। इसमें भी आपने 2 चीज़ें वेरीफाई करनी है कि एक तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उस पर्टिकुलर एरिया की, क्या वहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी बेटर है या नहीं है, आसपास का सराउंडिंग कैसा है, क्या आसपास लोकल मार्केट्स किस तरह की है, प्लस आपको फ्यूचर ऑफ दैट एरिया ऑल्सो नीड टू बी कंसीडर। उस पर्टिकुलर लोकेलिटी का फ्यूचर क्या रहने वाला है। फ्यूचर से मेरा मतलब ये है कि क्या मास्टर प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे प्रपोज करी हुई है जो आने वाले टाइम में आपके लिए बेनिफिट हो सकती है, या फिर आने वाले टाइम में वो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके प्रॉपर्टी के प्राइजेस को अप्रिशिएट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आप चेक करिए अपने मास्टर प्लान के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया का कि वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आने वाला है, या फिर कोई साइबर पार्क आने वाला है, या फिर वहाँ पे कोई गार्डन आने वाला है, या कुछ मेजर हाईवेज की कनेक्टिविटी वहाँ पे होने वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स भी आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देख सकते हैं। ये चीज़ भी आप ज़रूर वेरीफाई करिएगा। टिप नंबर 4, अलायंसेज ऑफ डेवलपर। अलायंसेज ऑफ डेवलपर से मेरा मतलब ये है कि देखिए मार्केट में ना 2 तरह की स्टेटमेंट चलती है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आमतौर पे आप हमेशा ये सोचते हैं, या आपको कोई बताता है, कोई गाइड करता है कि आप पहले बिल्डर का बैकग्राउंड चेक कर लें। बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करने का मतलब ये है कि पहले आप देख लीजिए कि क्या बिल्डर ने पहले कोई पास्ट में कंस्ट्रक्शन करी है या नहीं करी है, या कोई बहुत ज़्यादा नए डेवलपर्स तो नहीं है, तो आपको नए डेवलपर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं उस कॉमन स्टेटमेंट पे नहीं जाऊँगा। मैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप और आगे आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आता है और वो प्रोजेक्ट आपके ऊपर के बताए गए सारे पैरामीटर्स में फिट बैठता है। वो आपके बजट के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, रेरा कंप्लायंसेस भी उसके सारे कंप्लीट है, बट बिल्डर नया है। अगर बिल्डर नया है तो क्या आपको उसके साथ जाना चाहिए? आप बिल्कुल जा सकते हैं अगर कोई बिल्डर नया है। इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, आपने जो चेक करना है दैट इज द अलायंसेज ऑफ द डेवलपर। अलायंसेज ऑफ डेवलपर से मेरा मतलब है कि भले ही बिल्डर नया है, बट वो कंस्ट्रक्शन किनसे करा रहा है, उनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर कौन है, उनके मार्केटिंग पार्टनर कौन है, उनके आर्किटेक्ट कौन है, उनके डिज़ाइनर्स कौन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आज कोई एबीसी नया डेवलपर आता है और अगर वो अपनी कंस्ट्रक्शन
शाहपुर जी एंड पलून जी से कराता है, या फिर टाटा से कराता है, या फिर उनके आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, या डीपीए है, या बिनॉय है। ये कुछ बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब अगर बिल्डर ने इन सब के साथ टाई अप्स किया है, देखिए कंस्ट्रक्शन बिल्डर ने तो करनी नहीं है, बिल्डर का सिर्फ एक नाम चलता है बहुत सारे केसेस में। बट क्या है कि कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग, ये सारा जो काम होता है ये उनके अलायंसेस को करना होता है। तो आपने अलायंसेस चेक करने हैं। बिल्डर नया हो सकता है और सारे नए बिल्डर्स खराब नहीं होते हैं। हाँ, वहां पे आपको एक रेड फ्लैग मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वहां पे आप एक रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे डेवलपर नया है और उनके जो अलायंसेस हैं उनका भी कोई अता पता नहीं है, या फिर बिल्डर कहता है मेरी इन हाउस कंस्ट्रक्शन है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर कोई डेवलपर नया है और अगर आप उसकी इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा सा आपने वहां पे सोचने की जरूरत है और डिसीजन लेने से पहले इन सारी चीजों के बारे में सोचें। टिप नंबर 5, आपने ये समझना है कि आपकी पोजेशन रिक्वायरमेंट क्या है। सो द पॉइंट इज पोजेशन रिक्वायरमेंट। पोजेशन रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब ये है कि व्हेनेवर यू बाय एनी प्रॉपर्टी, तो आपको इस जगह पे बहुत क्लियर रहना है कि आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की है, तो आई थिंक फिर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी एक्सप्लोर मत करिएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। और जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग हैम्पर होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है। और वो इतनी स्लो हो जाती है कि जो प्रॉपर्टी आप आज से 2 महीने पहले देख रहे थे एक एक्स प्राइस पे, वो बढ़ के X+1 हो जाती है। आप बहुत क्लियर रहें इस चीज को लेकर कि आपको अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना है तो आप रेडी टू मूव इन बिल्कुल ना देखें, और अगर आपको रेडी टू मूव इन में जाना है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी एक्सप्लोर ना करें। एंड जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इन 5 पॉइंट के अलावा मैं आपको एक एडवांस टिप दूंगा, एक बोनस टिप दूंगा। सो बोनस टिप ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि इन 5 पॉइंट्स पे आप कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपने सिंपल एक काम करना है, किसी अच्छे से कंसल्टेंट को हायर करिए जिसको नॉलेज हो, जिनको एक्सपीरियंस हो, और जिनको मार्केट के बारे में पता हो, बिल्डर्स के बारे में पता हो, प्रोजेक्ट्स के बारे में पता हो। वो आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। सो इन्हीं सब टिप्स के साथ मैं आज इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लर्न मोर अबाउट रियल एस्टेट एवरी डे, सब्सक्राइब टुडे।